हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो के बाद आपका जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको लेके जो डाउट्स हैं वो आज के वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर ये है सिलेबस एंड ये जो सिलेबस है आपको बहुत आसानी से एकेटीयू की वेबसाइट पे मिल जाएगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ एमबीए थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे ऐसे करके लिखा रहेगा एमबीए मेन सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है। और एक बात और है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। काफी स्टूडेंट केवल ये 2021-22 को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ये देखिए क्या लिखा है, इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021-22 यानी सेशन 21-22 के बाद से यही सिलेबस इफेक्टिव है, तो यही सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो ये सिलेबस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी एमबीए थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो देखिए ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिस इज द सिलेबस, ये अब आपके स्क्रीन पे आ गया है। एमबीए थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर। ठीक, एमबीए थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का ये है सिलेबस जो कब से इफेक्टिव है, 21-22 सेशन से। ठीक है, एंड ये जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर है इसकी अगर मैं बात करूं तो 7 थ्योरी पेपर है एंड 1 प्रैक्टिकल है। आपको एमबीए थर्ड सेमेस्टर में 7 थ्योरी पेपर पढ़ने हैं एंड 1 प्रैक्टिकल है। ये कौन कौन से हैं ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि जब आप सेकेंड ईयर के बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। तो एकेटीयू आपको डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। डुअल स्पेशलाइजेशन मतलब आप 2 स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो एकेटीयू आपको 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। कौन कौन से 6 स्पेशलाइजेशन है? आप एचआर ले सकते हैं, मार्केटिंग ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, आईटी ले सकते हैं, आईबी ले सकते हैं, ओएम ले सकते हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईबी मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, ओएम मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस तो जान रहे हैं, मार्केटिंग भी जान रहे हैं, एचआर भी जान रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है एकेटीयू। अब इसमें से स्टूडेंट को 2 स्पेशलाइजेशन चूज करने होते हैं क्योंकि ये डुअल स्पेशलाइजेशन, एकेटीयू डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। इसका मतलब है कि आपको इन 6 स्पेशलाइजेशन में से जो भी 2 स्पेशलाइजेशन लेने का मन हो वो आप ले सकते हैं। सपोज करिए मेरा मन है फाइनेंस और एचआर लेने का, एग्जाम्पल मैं फाइनेंस और एचआर लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने चूज किया, आपको कॉलेज में फॉर्म वगैरह भरना होता है तो उसमें आप चूज करते हैं, तो मैंने एचआर और फाइनेंस चूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये थर्ड सेमेस्टर में 2 एचआर के पेपर पढ़ने होंगे, 2 फाइनेंस के पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में मुझे 2 एचआर के पेपर पढ़ने होंगे, 2 फाइनेंस के पेपर पढ़ने होंगे। राइट, तो चलिए फिर ये बात समझ में आ गई। अगर आपने आईटी और आईबी ली है तो इसका मतलब 2 आईटी का पेपर पढ़ेंगे, 2 आईबी का पेपर पढ़ेंगे। अगर एचआर मार्केटिंग लिया है यानी 2 एचआर का पेपर पढ़ेंगे, 2 मार्केटिंग का पेपर पढ़ेंगे, ये मतलब है। ठीक, तो जरा एमबीए थर्ड सेमेस्टर का एक बार मैं सिलेबस ये एक बार डिलीट करती हूँ, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो ये सिलेबस है, इसमें 3 कंपलसरी पेपर हैं। कंपलसरी पेपर मतलब आपने चाहे जो भी स्पेशलाइजेशन लिया हो आपको ये 3 पेपर ये सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे स्टूडेंट इस 3 पेपर के एग्जाम देंगे। ठीक है, बल्कि 3 नहीं, एक तो ये प्रैक्टिकल है पर उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं। तो पहला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, KMBN 301 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सारे ही स्टूडेंट इसका पेपर, ये कॉमन पेपर है, सबको देना है इसका एग्जाम। अगला क्या है, KMBN 302 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, और एक पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज का, ये बीटेक में, एमसीए में, ये सारे कोर्सेज में है एकेटीयू की तरफ से। एकेटीयू के करिकुलम में ये एक ह्यूमन वैल्यूज का पेपर है जो सारे कोर्सेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक और कंपलसरी पेपर है KVE 301, KVE 301 ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का पेपर है। तो ये 3 कंपलसरी पेपर है जो सबको पढ़ने होते हैं। ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब कोर पेपर, इनको कंपलसरी नहीं, कंपलसरी तो सारे हैं। ये क्या है, कोर पेपर है जो हर स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक, अब उसके बाद दो क्या है स्पेशलाइजेशन, देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्टिव 1 स्पेशलाइजेशन ग्रुप 1, इलेक्टिव 2 स्पेशलाइजेशन ग्रुप 1। ठीक, अगला क्या है, इलेक्टिव 1 स्पेशलाइजेशन ग्रुप
2 इलेक्टिव 2 स्पेशलाइजेशन ग्रुप 2। इसका मतलब वही 2 HR का 2 फाइनेंस का अगर ये लिया है, या 2 मार्केटिंग का 2 फाइनेंस का, जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है उसके हिसाब से। ठीक, तो इस तरीके से आपका MBA थर्ड सेमेस्टर का है। एंड हर सब्जेक्ट जो है ना 150 नंबर का है। देखिए यहाँ पे हर जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। सारे सब्जेक्ट आपके 150 मार्क्स के हैं, राइट। आपका टोटल जो है 1200 नंबर का बनता है MBA थर्ड सेमेस्टर। और ये जो 150 नंबर का है, इसमें एक बात और बता देती हूँ कि जो 50 नंबर है ना वो इंटरनल है। 150 है तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल एग्जाम जो सेमेस्टर के एंड में एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का है, ये मतलब नहीं है। वो 100 मार्क्स का होगा। जो सेमेस्टर के एंड में जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, थ्योरी पेपर होता है, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें इंटरनल भी जाता है, कॉलेज की तरफ से मार्क्स भेजे जाते हैं, वो कितने के होंगे, वो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपके कॉलेज की तरफ से जाएंगे एंड 100 मार्क्स का आप एक्सटर्नल एग्जाम देंगे। तो टोटल हर सब्जेक्ट जो है 150 मार्क्स का है। तो टोटल 7 सब्जेक्ट है, 7 है ना। इसमें 7 आपके थ्योरी पेपर है, प्लस एक जो है आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, वाइवा है, प्रोजेक्ट है, तो वो भी 150 ही मार्क्स का है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो यानी 8 हो गए, तो आपका 1200 नंबर का है MBA थर्ड सेमेस्टर। ठीक, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको MBA थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आगे बताती हूँ, तो यहां तक आपको क्लियर है। आपका हर पेपर 150 मार्क्स का है, टोटल 8 हो गए ना, इस प्रैक्टिकल को मिला के टोटल 8 हो गए, तो 1200 नंबर का ये आपका MBA थर्ड सेमेस्टर हो गया। ठीक, अब एक चीज और है, पहले चलिए प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, फिर उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन पे आते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इथिक्स का पेपर, इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू का पेपर, ये कोर पेपर है, ये सबको पढ़ने हैं। एंड दो दो स्पेशलाइजेशन के पेपर पढ़ने हैं, तो टोटल आपके 7 थ्योरी पेपर हैं। फिर उसके बाद KMBN 308 आपका समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एंड वाइवा। तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं ना, उसके बीच में क्या होता है, समर ब्रेक होता है। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, जो इवेंट सेमेस्टर है, वो कब खत्म होता है, वो मई में खत्म होता है। मई में एग्जाम वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद जून जुलाई आपके पास समय रहता है, समर ब्रेक होता है। तो उस समय के लिए ये प्रोजेक्ट है, समर ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में जो गाइडलाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इस सिलेबस में भी एक बार पढ़ लीजिएगा जो गाइडलाइन है। तो हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, MBA के हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है कि ऑन द जॉब आपको समर ट्रेनिंग करनी होती है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर या किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में। और जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आप करते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 6 से लेकर 8 वीक इसका ड्यूरेशन होता है। एंड स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जिस भी कंपनी में, चाहे वो किसी सर्विस सेक्टर की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंशियल सेक्टर, कोई बैंक वगैरह हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए एंड वहां पे लर्न करे। वो देखे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो स्टूडेंट है वो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइन करती है। एंड उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज का जो फैकल्टी, स्टूडेंट को एक टीचर भी असाइन किया जाता है, फैकल्टी कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, मेंटर भी असाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट उस फैकल्टी या मेंटर के भी टच में रहता है। ठीक है, कि उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, कैसे कैसे वो प्रोजेक्ट कर रहा है। एंड उसको कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है तो फैकल्टी, जो कॉलेज का फैकल्टी है, वो भी उसकी हेल्प करता है। एंड इंटरनल मार्क्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये 150 मार्क्स का है, जिसमें जो 50 मार्क्स है ना, ये कॉलेज से मिलेंगे। जो इंटरनल गाइड आपको असाइन किया गया है, मतलब कॉलेज से भी आपको एक फैकल्टी असाइन किया जाता है जो आपको गाइड करता रहता है, वो देगा आपको 50 में से। एंड 100 मार्क्स जो है जब आपके सेमेस्टर के एंड में जब एग्जाम होगा, तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे वाइवा होता है, तो वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो प्रोजेक्ट है ये भी 150 मार्क्स का है। एंड स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 30 अक्टूबर तक ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉलेज में सबमिट कर दे। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये जनरली किस पे बेस्ड होती है, प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होती है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा पढ़ा था ना, तो ये प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होती है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो फर्स्ट हैंड, मतलब मार्केट सर्वे करके, क्वेश्चनर के थ्रू या किसी और मोड से जो फर्स्ट हैंड डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं, बाकी एक्सटर्नल होते हैं 100 मार्क्स। एंड इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवेल्युएट किया जाता है एंड वाइवा लिया जाता है। एंड 50 मार्क्स सेशनल के होते हैं जो कॉलेज की तरफ से
जो भी आपको इंटरनल गाइड असाइन किया गया था वो आपको देता है, ठीक है। एंड ये जो रिपोर्ट स्टूडेंट बनाता है इस पे एक प्रेजेंटेशन भी होती है कॉलेज में, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, और जो फॉर्मेट होता है इस रिपोर्ट का वो आपको बताया जाता है। वो समर ट्रेनिंग का ये जो मैनुअल है इसमें इसका फॉर्मेट भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से ये रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उसी के तहत ये स्टूडेंट जो है इस रिपोर्ट को बनाता है, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में आता है ना, तो थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट से क्या मांगा जाता है, डुअल स्पेशलाइजेशन। देखिए आप अपनी मर्जी से ठीक है स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, लेकिन आप कॉलेज को भी तो इंटीमेट करेंगे कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं। तो कॉलेज आपको ऑफर करता है 6, AKTU में 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर किए गए हैं, ठीक है। AKTU में ये जो MBA का प्रोग्राम है ये डुअल स्पेशलाइजेशन वाला है। तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे और क्लासेस शुरू होने से पहले आपको अपना जो भी आपने चूज किया है वो उसका इंटीमेशन, एक फॉर्म होता है वो फिल करके आप कॉलेज को देंगे, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफर डुअल स्पेशलाइजेशन किन किन सब्जेक्ट में, HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड OM। तो मैंने बताया था ना 6 स्पेशलाइजेशन AKTU ऑफर करता है, इसमें से आपको 2 स्पेशलाइजेशन चूज करने होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होता है एंड स्पेशलाइजेशन आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। तो आपने चूज कर लिया, तो 2 पेपर एक स्पेशलाइजेशन के पढ़ते हैं, 2 पेपर एक स्पेशलाइजेशन के पढ़ते हैं आप MBA थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो कौन से हैं पर ये सब्जेक्ट आप कौन से पढ़ेंगे ये आपको बता देती हूँ। तो 3 तो कोर पेपर है, समझ में आ गया। MBA थर्ड सेमेस्टर में 3 कोर पेपर कौन से हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ह्यूमन वैल्यूज का एक पेपर है। बट स्पेशलाइजेशन के कौन से पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला स्पेशलाइजेशन क्या है, HR। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन HR, ठीक है। तो HR जो है, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो पूरे MBA कोर्स में, पूरे MBA क्या थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटल इस स्पेशलाइजेशन के 5 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें 2 पेपर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये देखिए यहां लिखा है 2 पेपर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं एंड 3 पेपर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक। तो अभी मैं फिलहाल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात नहीं करती हूँ, केवल मैं थर्ड सेमेस्टर, अभी ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के लिए है तो मैं केवल थर्ड सेमेस्टर की बात करती हूँ। तो आपको अगर आपने HR स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको कौन से 2 पेपर HR के पढ़ने होंगे, एक पढ़ना होगा KMBN HR01 टैलेंट मैनेजमेंट पढ़ना होगा, एंड दूसरा KMBN HR02 यानी एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये, ठीक है। तो अगर आपने HR का स्पेशलाइजेशन लिया है तो MBA थर्ड सेमेस्टर में आपको ये 2 पेपर पढ़ने होंगे, टैलेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ, ठीक। अब अगर आपने मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन लिया है तो अगेन आपको MBA थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने होंगे, कौन से, एक कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एंड दूसरा मार्केटिंग एनालिटिक्स का, ठीक है। 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे अगर आपने मार्केटिंग लिया है स्पेशलाइजेशन में MBA थर्ड सेमेस्टर में। और अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, एक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया है MBA थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपने IB लिया है, इंटरनेशनल बिजनेस लिया है तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे MBA थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने IB लिया है तो। और अगर आपने IT लिया है तो 2 पेपर अगेन पढ़ने होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखिए IT का स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको MBA थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं। पहला क्या है, डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन एंड AI एंड ML फॉर बिजनेस। तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे अगर आपने IT लिया है स्पेशलाइजेशन तो। अब बताइए लास्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा बच गया, OM मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया है तो आपको 2 पेपर अगेन पढ़ने होंगे MBA थर्ड सेमेस्टर में। पहला है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, दूसरा है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे MBA थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने क्या लिया है, OM स्पेशलाइजेशन लिया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारे पेपर आपको पढ़ने होते हैं MBA थर्ड सेमेस्टर में, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होना नहीं चाहिए, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। कितने पेपर पढ़ने हैं MBA थर्ड सेमेस्टर में, MBA थर्ड सेमेस्टर में हमें 7 थ्योरी पेपर पढ़ने हैं और एक समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होगा। थ्योरी पेपर में 3 कोर पेपर है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक ह्यूमन वैल्यूज, ठीक। ये 3 कोर पेपर है।
और अगर मैंने एचआर मार्केटिंग लिया है तो 2 मार्केटिंग का पेपर पढ़ूंगी, 2 एचआर का पेपर पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एमबीए थर्ड सेमेस्टर का, राइट। और एक बात और है, एमबीए जो है वो तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं। जैसे भले ही आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, या ह्यूमैनिटीज के हैं या कॉमर्स के हैं, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट एमबीए करते हैं। और इसमें मुझे काफी कमेंट इस टाइप के रिसीव होते हैं कि मैम मैं ह्यूमैनिटीज की हूँ, मैं आर्ट की हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगी एमबीए? तो मैं एक बात बता दूं, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं और इसका करिकुलम ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे। आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो तीनों स्ट्रीम के लिए ओपन है, तो इसलिए तो इसका करिकुलम ऐसा रखा गया है कि तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसे पढ़ पाए ना। एंड इट इज अबाउट मैनेजमेंट, कैसी चीजें मैनेज की जाती हैं, तो ये तो हर कोई कर लेगा, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट कर लेंगे और तीनों के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ओपन किया गया है ये कोर्स। ठीक, और एक बात और है, ये जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर का काफी कुछ जो सिलेबस है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये अच्छी बात है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसलिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी डाउट आए, वो सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी कि आपको कहां से पढ़ना है। ठीक है, मेरे चैनल पे 24 से भी ज्यादा सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, उसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एमबीए में, आप आसानी से कर लेंगे, राइट। और भी कोई डाउट हो एमबीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।